हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये श्लोक पर आधारित चैप्टर है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये चैप्टर खत्म होते ही आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। जरा सा भी टेंशन नहीं रहेगा, बस मेरे साथ सीखते चलिए। जल्द से जल्द मतलब आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। ये है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। महाभारत के दौरान होता क्या है, जब पांडवों को वनवास हो जाता है, पांडवों को वनवास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि वो लोग घूमते फिरते कभी प्यास से परेशान होकर एक तालाब के पास जाते हैं। वहां पर तालाब के पास एक समस्या ये आती है, उस तालाब का मालिक एक यक्ष रहता है। वो उनसे सवाल पूछते हैं, सवाल के जवाब दिए बिना अगर कोई पानी पीता है तो मर जाता है। तो यह स्थिति में चारों मारे जाते हैं, तुम्हारा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लास्ट में युधिष्ठिर जाता है, यक्ष के प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो फिर चारों को जिंदा कर देता है यक्ष बाबू। और उसके बाद इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ती है। तो हम लोग देखने वाले हैं, ये तीसरा चैप्टर है आपके संस्कृत का, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। ठीक है, तो अयम पाठ, यह पाठ व्यास रचितस्य, व्यास के द्वारा रचित महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व। वन पर्व मतलब देखो, महाभारत में बहुत सारे पर्व हैं, 18 पर्व के आसपास माना जाता है, तो उसमें से एक पर्व है वन पर्व। पर्व का मतलब चैप्टर समझ लो कि ये व्यास के द्वारा रचित महाभारत का वन पर्व से संकलित है, लिया गया है। महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथो, महाभारत जो है संस्कृत भाषा का विशालतम, विशालतमो मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है, विशालतमो मतलब सबसे बड़ा ग्रंथ है। लक्ष्य श्लोकात्मक, लक्ष्य मतलब 1,00,000, लक्ष्य का मतलब 1,00,000 श्लोकात्मक, मतलब 1,00,000 श्लोक से बना हुआ यह ग्रंथ है। सोचो कितना बड़ा ग्रंथ है कि 1,00,000 श्लोक है। अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में 18 पर्वाणी संति, 18 पर्व हैं, 18 चैप्टर हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 18 पर्व हैं, इसमें से वन पर्व से यह चैप्टर लिया गया है। तेसु वन पर्व अन्यतमम, उन्हीं 18 पर्व में से एक, अन्यतम मतलब उन्हीं में से एक वन पर्व है। तत्र पांडवो, वहां पांडव वने विचरन्ति, वन में विचरण कर रहा है, भटक रहा है। एक सरोवरागता, एक बार वो एक सरोवर में गया, तालाब में गया। तस्य स्वामी यक्ष, उस तालाब का मालिक कौन था? उस तालाब का मालिक यक्ष था। ये सरोवरात जलम पापुतुम इच्छति, ये सरोवरात जो, ये मतलब जो, ये का मतलब क्या है? जो सरोवरात, सरोवर का जल, पातुम पीने की, इच्छन्ति इच्छा रखता, तान उसे, तान मतलब उसे, ये मतलब वो, जो, तान मतलब उसे, सह यक्षस प्रश्नान, उस यक्ष के प्रश्न, वह यक्ष प्रश्नान करोति, प्रश्न करता है। उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती, उत्तरम अदत्वा बिना दिए, बिना देकर, उत्तरम बिना देकर जो जल को पीता है, ते वे लोग मूर्छिता पतंती, मूर्छित होकर गिर जाता है, बेहोश होकर गिर जाता, मरता नहीं, बेहोश होकर गिर जाता है। सेव गति, वही गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य, यही गति भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का हो गया, हो जाता है। अंततः अंतिम में युधिष्ठिर तत्र गता, युधिष्ठिर वहां जाते हैं। स एव यक्ष प्रश्नान, वह यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तरम ददाती, वह जो है यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देता है। प्रश्न उत्तरेषु नीति सदाचारस्य वर्णितो, प्रश्न उत्तर की नीति जो है सदाचार के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक, यक्ष पूछ रहा है, यक्ष पूछ रहा है किससे? युधिष्ठिर से, कि केन स्वदि वृतो, स्वदि मतलब पूरी तरह, वृतो आवृतो, ये देखो ये स्विद मतलब पूरी तरह, आवृतो मतलब ढका हुआ, दो शब्द है। आवृतो का मतलब ढका हुआ, किससे? आवृत, पूरी तरह से ढका हुआ है लोक, ये दुनिया किससे पूरी तरह से ढका हुआ है? केन स्विन्न प्रकाशते, किसके कारण, किसके कारण से प्रकाश नहीं होता है, उजाला नहीं होता है? केन त्यजति मित्राणि, किसके द्वारा मित्रों का त्याग हो जाता है? केन स्वर्गम न गच्छन्ति, कौन स्वर्ग नहीं जाता है, कौन स्वर्ग नहीं जाता है? तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, लिखाता हूं, किससे ये लोक आवृत है, ढका हुआ है। क्या लिखना है? किससे यह दुनिया ढका हुआ है, किसके द्वारा प्रकाश नहीं होता है, किसके द्वारा मित्रों की त्याग कर दी जाती है, और कौन स्वर्ग नहीं जाता है, कौन स्वर्ग नहीं जाता है। 4 प्रश्न यक्ष का है और युधिष्ठिर का 4 उत्तर। अज्ञान आवृतो लोक,
ये दुनिया अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान आवृतो, अज्ञान से आवृत है, ढका हुआ है। अज्ञान आवृतो लोक तमसः न प्रकाशते, तमसः, तमस का मतलब अंधकार, अंधकार से प्रकाश नहीं होता है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण मित्र का त्याग हो जाता है, लोभ करो दुग्गे तो मित्रता खत्म हो जाती है। संगात स्वर्गम न गच्छति, और साथ में कोई स्वर्ग नहीं जाता है, साथ में कोई स्वर्ग नहीं जाता है। तो क्या लिखेंगे आप कि अज्ञान से यह दुनिया ढका हुआ है, अज्ञान से यह दुनिया ढका हुआ है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है, लोभ से मित्रों की त्याग कर दी जाती है, और संग में कोई, साथी में, संग में कोई स्वर्ग नहीं जाता है। अगला फिर यक्ष का प्रश्न है। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे? किम ज्ञानम प्रोच्यते, किसे ज्ञान कहा गया है? कीनम किम ज्ञानम प्रोच्यते, किसे ज्ञान कहा गया है राजन? कह समस्य प्रतिकृति, कौन समस्य प्रतिकृति? शांति क्या है? समस्य का मतलब होता है शांति, का प्रतीक क्या है? शांति का प्रतीक क्या है? दया च पराम, पराम प्रोक्ता, दया किसे कहा गया है? प्रोक्ता मतलब कहा गया है, दया किसे कहा गया है? किम चार्ज उदा हृदम, और कौन हृदय की उदारता है? क्या हृदय की उदारता है? क्या हृदय की उदारता है? तो देखो, ज्ञान तत्वार्थ बोधनम, इसका क्या लिखेंगे आप कि ज्ञान किसे कहा गया है राजन? शांति की प्रतीक क्या है? दया किसे कहा गया है? और हृदय की उदारता क्या है? हृदय की उदारता क्या है? ज्ञान तत्व अर्थ संबोधनम, तत्व अर्थ का मतलब वस्तुओं की अर्थ को समझना, चीजों के अर्थ को समझना। तो बोल सकते हैं कि चीजों के, जीवों के अर्थ को समझना ज्ञान कहलाता है। समस्त प्रशांता, अब देखो, शांति, चित्त प्रशांता, चित्त, चित्त प्रशांता, चित्त की स्थिरता, प्रशांता का मतलब स्थिरता, किसकी? चित्त की, मन की, इसे शांति कहा गया है। क्या कहा गया है? शांति, मन की स्थिरता को शांति कहा गया है। पूरा देखो, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं एक एक शब्द को। क्या है कि ज्ञान तत्व के अर्थ को ज्ञान कहा गया है, चित्त की स्थिरता को शांति कहा गया है, दया सर्व सुख आवर्जगम समचित्तता। अब क्या है? दया सर्व सुख हितेशित्व, मतलब सभी का सुख का हित चाहने वाला। क्या है? सभी का सुख का हित चाहने वाला दया कहलाता है। और आवर्जम समचित्तता, और उदारता, देखो क्या है? हित ही उदारता है। दया सभी को सुख देना और सबका हित चाहना उदारता है, सबका हित चाहना उदारता है, सबका हित चाहना उदारता है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये आसान सब श्लोक है। कह शत्रु दुर्जया, कौन दुर्जय शत्रु है? कौन दुर्जय शत्रु है? पूषाम कस्य व्याधि अंत का, पुरुषों के लिए, पूषाम का मतलब पुरुषों के लिए, कस्य कौन सी, व्याधि, व्याधि का मतलब रोग, अंत अनंत का मतलब अनंत है, जो खत्म नहीं किया जा सकता है। तो कौन ऐसा शत्रु है जो दुर्जय है, जिसे जीता नहीं जा सकता? मनुष्यों का कौन सा रोग है जिसका अंत नहीं है? को वास्यात पुरुष साधु, किस पुरुष को आप साधु कहते हैं? और साधुर पुरुष कौन, और असाधु पुरुष कौन है? तो क्या है कि कौन दुर्जय शत्रु है, पुरुषों के लिए कौन सा रोग अनंत है, किस पुरुष को साधु जाना गया और किसे असाधु कहा गया? तो इसका लिखिए अर्थ क्या देता है युधिष्ठिर कि क्रोध शत्रु दुर्जय, क्रोध ऐसा शत्रु है जो दुर्जय है, क्रोध अपना ही शत्रु बन जाता है ना, क्रोध दुर्जय शत्रु है। और लोभ व्याधिर अनंत का, लोभ जो है, लोभ अनंत बीमारी है, मतलब ऐसा बीमारी जिसका अंत नहीं हो सकता। तो क्रोध शत्रु दुर्जय है, लोभ अनंत बीमारी है। सर्वभूत हितेषु साधु, सभी भूत, सभी जीवों का, भूत मतलब यहाँ जीवों का, सभी जीवों का हित चाहने वाला साधु है। और निर्दय असाधुर स्मृत, और निर्दय को असाधु जानिए, निर्दय को असाधु जानिए। तो क्या समझ में आया कि क्रोध शत्रु दुर्जय है, और उसके बाद लोभ सबसे नहीं खत्म होने वाली बीमारी है, सभी जीवों का हित चाहने वाला साधु है, और निर्दय को असाधु जानिए। अब एक यक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? किम स्थैर्य अभिषि प्रोक्तम, किसे ऋषियों ने, यह देखो ऋषि भी लिखा हुआ है, मौ पर री है और ऋषि भी, स्थैर्य, धैर्य, स्था धैर्य, किसे ऋषियों ने धैर्य कहा है?
किसे ऋषियों ने धैर्य कहा है। किम धैर्य उदारितम, कौन हृदय की धैर्यता है। स्नानम चिम क्रोम प्रोक्तम दानम किम उच्चतम, स्नान किसे कहा गया है और दान किसे कहा गया है। क्या है कि किसे ऋषियों ने किसे धैर्य कहा है और कौन क्या धैर्य की उदाहरण है। स्नान किसे कहा गया है, दान किसे कहते हैं। अब युधिष्ठिर कहते हैं स्वधर्मे स्थिरता धैर्य, अपने धर्म पर अपनी सच्चाई पर, यहां धर्म का मतलब सच्चाई पर, अपनी सच्चाई पर स्थिरता ही धैर्य है। और धैर्यम इंद्रिय निग्रहता, अपने सच्चाई पर स्थिरता ही धैर्य है, स्थिरता है। और इंद्रियम निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों मतलब मन पर नियंत्रण, आंखों पर नियंत्रण, तो इंद्रियों पर नियंत्रण ही क्या है, धैर्य, स्थिरता है। क्या है, स्थिरता है। तो क्या बोल दिए, अपने धर्म पर स्थिरता धैर्य है और इंद्रियों पर निग्रह, निग्रह मतलब नियंत्रण, इंद्रियों पर मन पर नियंत्रण ही क्या है, स्थिरता है। स्नानम मल मन त्यागो, और मन के मन को मतलब मन की बुराई को त्याग देना स्नान कहलाता है। दानम वे भूत रक्षणम, और भूत रक्षणम का मतलब हुआ जीवों की रक्षा करना, दान कहलाता है। दानम वे भूत रक्षणम मतलब क्या तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों, जीवों की रक्षा करना दान कहलाता है। समझ में आया, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो ही बचा हुआ है। कह पंडितम उच्च पुमाग्यो नास्तिका कस्य उच्यते, कौन पंडित है पुरुष, कौन से पुरुष पंडित है और नास्तिक किसे कहा गया है। क मूर्ख कस्य काम स्यात को मश्चर इति स्मृत, क्या कह रहा है कि किसे पंडित कहा गया है, नास्तिक कौन है, किसे मूर्ख कहा गया है, और हृदय का ताप क्या है, और काम क्या है, काम क्या है, कामना क्या है या काम क्या है। मत्सर का मतलब हृदय का ताप, ईर्ष्या जलन, जो समझिए हृदय का ताप क्या है। युधिष्ठिर अंतिम श्लोक है, धर्मज्ञ पंडितो, धर्म को जानने वाला पंडित है, धर्म को जानने वाला पंडित है। अज्ञो नास्तिका मूर्ख उच्यते, नास्तिक को मूर्ख माना गया है। धर्म को जानने वाला पंडित है, ज्ञो जानिए, नास्तिक को मूर्ख कहा गया है। काम संसार हेतु, संसार का कारण काम है, संसार का कारण काम है। हृदय तापो मत्सरतः स्मृत, हृदय की ताप, हृदय का ताप मत्सर को है। हृदय का ताप मतलब जलन ही क्या है, मत्सर है या हृदय का ताप है। जलन ही, ईर्ष्या ही हृदय का ताप है, ईर्ष्या ही हृदय का ताप है। तो इस तरह से ये पूरा श्लोक आपका हो गया। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं आगे, जल्द मिलेंगे।